बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। हजरत आयशा फरमाती है कि मैं सहेलियों के साथ खेल रही थी और मेरे वालिदा पकड़कर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर छोड़ आए। प्यारे दोस्तों, आज का जो वाकया है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की शादी के बारे में है कि उनका निकाह कैसे हुआ और किस उम्र में हुआ और रुखसती कब हुई। तो इस वाक़ये को पूरा जरूर देखिएगा। सैयदे आयशा बिनते हजरत अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी। आपको उम्मुल मोमिनीन के खिताब से याद किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद उदय खुलफा राशिदीन में आपकी शख्सियत बहुत ही नुमायां नजर आती है। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद आपका निकाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हुआ। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा वो खुश नसीब औरत हैं जिनको अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए खुद फरमाया था। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के शादी के कबल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि एक फरिश्ता रेशम के कपड़े में कोई सामान लपेट कर आपके सामने पेश कर रहा है। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का काशाना नबूवत में हरमे नबी की हैसियत से दाखिल होने के बाद कुरान मजीद का एक बड़ा हिस्सा नाजिल हुआ। आपको कम से कम 10 साल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रहने का हुक्म है। जब आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में आई तो रिवायत के मुताबिक हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 6 साल थी, जबकि बाज रिवायत में 7 साल उम्र बताई गई है। 400 दिरहम आपका हक महर मुकर्रम हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह के बाद 3 साल मक्का मुकर्रमा में मुकीम रहे। इसके बाद आपने मदीना हिजरत फरमाई, जिसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु भी साथ थे, लेकिन इनके अहलो अयाल मक्का में ही मुकीम रहे। और मदीना हिजरत मुकम्मल होने के बाद जब वहाँ तसल्ली बख्श सामने आई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने अहलो अयाल को मदीना बुलवा लिया। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती है मेरी उम्र 6 साल की थी कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह हुआ। फिर हम हिजरत करके मदीने आए, बनी हारस बिन हजरत के मुकाम में उतरे। फिर मुझे शदीद बुखार आया कि मेरे सर के बाल गिरने लगे और वो कानों तक रह गए। तो फिर मैं एक दिन अपने सहेलियों के साथ झूले में बैठी थी। मेरे वालिदा उम्मे रुमाम मेरे पास आई और मुझे जोर से आवाज दी। मैं इनके पास चली गई, इस हाल में कि मुझे मालूम न था कि उन्होंने क्यों बुलाया है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर एक मकान के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। मेरा सांस फूल रहा था तो हत्ता कि जरा दम में दम आया। फिर उन्होंने अपने हाथ में थोड़ा पानी लेकर मेरे मुंह और सर के ऊपर से पानी फेर दिए और फिर मुझे मकाम के अंदर दाखिल कर दिया। तो मैंने कमरे में चंद इन सारी औरतों को देखा। उन्होंने कहा खैरो बरकत और नेक फाल के साथ आओ। मेरी वालिदा ने मुझे उनकी हवाले कर दिया। फिर उन्होंने मुझे सवारा तैयार किया। वे चाश्त के वक्त आप हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो उन औरतों ने मुझे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया। उस वक्त मेरी उम्र 9 साल थी। दूसरी रिवायत में है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चार पाई पर बैठे थे और हजरत उम्मे रुमाम ने हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को आपकी गोद में बिठा कर कहा, ये आपकी अहलियां हैं। तब बैठे हुए तमाम मर्द और औरतें घर से बाहर निकल गई। जब सब लोग घरों को चल दिए तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ वफा फरमाया। एक और रिवायत जो हजरत अस्मा बिनते अवैस रदी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, वो कहती है कि मैं हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास जफाफ के दिन वहाँ मौजूद थी। खुदा की कसम उस दिन कोई वैसा खाना मौजूद न था सिवाय दूध के एक प्याले के, जिसमें से कुछ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पी लिया और बाकी हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को दे दिया। और वो प्याला लेने से शर्मा रही थी। मैंने उससे कहा, नबी की दस्ते मुबारक को रद्द ना करो, पी लो। तब उन्होंने शर्माते हुए ले लिया और थोड़ा सा पिया। इमाम तिबरी लिखते कि बाज रिवायतों के मुताबिक मदीना आने के 18 महीने बाद जिलकद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ सब शास हुए और बाज रिवायतों ने 17 महीने और सवाल का महीना लिखा है।
اور نکاح کے وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر 6 یا 7 سال تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ہمارے ولیمے پر نہ اونٹ نہ بکری کوئی بھی جانور ذبح نہ کیا گیا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس گھر میں دلہن بن کے آئی تھی وہ کوئی عالیشان یا کوئی محل نہ تھا۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، انہی میں ایک حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ کا مسکن تھا۔ یہ دروازہ مسجد کے چھت کے جانب تھا اور اس کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ غار یا حجرے کا صحن ہی مسجد نبوی کا صحن تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، مجھے وہ فضیلتیں ملے ہیں جو مجھ سے پہلے کبھی کسی عورت کو نہ ملی۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہ کی۔ جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ میرے پاس ہوتے۔ آسمانوں سے میری بارات میں آیت نازل ہوئی، میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محبوب تھی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا و آخرت کا اختیار دیا گیا تو اس وقت بھی آپ میرے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جب وصال ہوا تو میرے ہی باری کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تطوید بھی میرے ہی غار یعنی حجرے میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری وقت میں مسواک نرم کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی۔ ان کا لفظ مسواک کو لگا۔ مسواک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 9 برس تک زندگی بسر کی۔ 9 سال کی عمر میں وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئی اور جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو ان کی عمر 18 برس تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً 48 سال تک زندہ رہی اور 58 ہجری میں وفات ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 66 سال کی تھی۔ وصیت کے مطابق جنت البقیع میں رات کے وقت دفن ہوئی۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ چھوٹی ویڈیو تھی ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی سب سے پیاری اور لاڈلی بیوی حضرت عائشہ کے بارے میں۔ ہم امید کرتے کہ آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر دل سے پسند آیا ہے تو اسے لائک کر کے اپنے تمام دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔